शौक कई तरह के होते हैं और यदि यही शौक आदत बन जाएं तो फिर उस इंसान की जिंदगी तो तबाह होती ही है जो ऐसी आदतों का शिकार होता है, लेकिन साथ में वो भी तबाह होते हैं जो उससे जुड़े होते हैं। नरेंद्र और लीला एक दिन अपने 4 बच्चों को लेकर पेट की खातिर काम करने की तलाश में किसी गांव में आ गए। गांव में सोयाबीन की फसल कट रही थी। गांव के एक किसान ने अपने खलिहान में पशु बांधने के बाड़े में उनको रहने की जगह दे दी। दोनों सोयाबीन काटने की मजदूरी करने लगे। वे सुबह से खेत में चले जाते और शाम को आते। दिन भर उनके बच्चे गांव की गलियों में इस गली से उस गली में घूमा करते थे। स्कूल जाने का काम तो था नहीं। कभी लीला बिना खाना बनाए ही खेत में चली जाती और बच्चों से कह जाती कि गांव में से खाना मांगकर खा लेना। बच्चे भूखे खाना मांगने आने लगे। लोगों को बच्चों को देख दया आ जाती और वे उन्हें बचा हुआ खाना दे देते। नरेंद्र रोज शराब पीता था, साथ में लीला को भी शराब पिलाने लगा। स्थिति ये हो गई कि अब दोनों को ही पीने की लत लग गई थी। अब तो दोनों शाम को काम पर से आते तो सीधे शराब की दुकान पर चले जाते। जब नशे में धुत होकर दोनों घर आते और भूखे बच्चे खाना मांगते, मगर वे दोनों नशे में बच्चों को गालियां देते थे। एक दिन भी ऐसा ही हुआ। शाम को दोनों नशे में धुत होकर घर आए। घर खाना बना नहीं था। जब बच्चों ने खाना मांगा तो मारने दौड़े तथा कहने लगे कि गांव में से रोटी मांगकर ले आओ, तुम भी खाना और साथ में हमें भी खिलाना। ऐसे नशे में बड़बड़ाते रहे और फिर नशे में धुत होकर बेहोश होकर गिर पड़े। जिस खलिहान में वे रहते थे वो गांव से थोड़ा दूरी पर था। अभी रात के 8 बज चुके थे। बच्चे सोच रहे थे कि कुछ देर बाद इनका नशा उतर जाएगा और उन्हें खाना बनाकर दिया जाएगा, मगर रात के 12 बज जाने तक भी जब उन्हें होश नहीं आया, इधर बच्चे भूख से बेचैन होने लगे, तब बच्चे हिम्मत करके रात के अंधेरे में गांव में जाकर खाना मांगने निकल पड़े। नन्हे नन्हे अधनंगे भूखे बच्चे डरे सहमे खाली पेट बिखरे हुए बाल जब गांव की गली में घुसे तो गांव के लोग सो रहे थे और बच्चे हर घर के सामने जाते, खाने की गुहार लगाते और साथ ही रो रहे थे। जब कोई आवाज नहीं आती तो वे अगले द्वार पर जाते और आवाज लगाते, ओ जीजी खाना दे दे, अम्मा खाना दे दे। पर किसी ने भी अपनी नींद खराब नहीं की और किसी को जरूरत भी कहाँ थी जो इतनी रात में उठकर जाए। बच्चों को ऐसा करते करते सुबह हो गई। जब लोग जगे तो उन्होंने भूखे बच्चों को कुछ खाने को दिया। बच्चों ने थोड़ा थोड़ा वहीं खाया और थोड़ा खाना अपने माँ बाप के लिए ले आए। इधर आकर देखा तो उनके माँ बाप अभी भी बेहोश पड़े थे। बच्चों ने उनके पास आकर मांग कर लाया हुआ खाना रख दिया। बच्चों ने उन्हें बहुत जगाया परंतु वो दोनों नहीं उठे। दिन निकल आया था जब किसान ने आकर बेसुध पड़े नरेंद्र और लीला को जगाने की कोशिश की तो वो नहीं उठे, क्योंकि उनके प्राण भूखे पेट अधिक शराब पीने से रात को ही निकल गए थे। इधर पास बैठे बच्चे बासी रोटी के टुकड़े खा रहे थे। कुछ रोटी के टुकड़े अपने माँ बाप के लिए बचाकर भी रख लिए थे, इसी आस में कि वो भी जब जागेंगे तो थोड़ा सा खा लेंगे। उनको पता ही नहीं कि उनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे और वे बच्चे भूख के मारे बचे रोटी के टुकड़े भी खा गए। रात भर की जागने के कारण उन्हें भी नींद आ गई और वे भी उनके पास सो गए। शायद अब उनकी भूख मिट गई थी। दोस्तों, कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा फल ही मिलेगा। ये जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है, अब वो चाहे किसी भी रूप में क्यों ना मिले। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।